ब्लॉकचेन भी है, और उसी के ऊपर हमारा जो क्रिप्टो करेंसी का जो कॉन्सेप्ट है एवरग्रीन, वो 100% डिसेंट्रलाइज कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई हो चुका है। इस कॉन्ट्रैक्ट को अब वेरीफाई होने के बाद इसका जो क्रिएटर है वो भी उसमें चेंजेस भी नहीं ले सकते और ना तो इसको बंद कर सकते। तो आने वाले सालों में, ये आने वाली पीढ़ियों तक ये पूरा कॉन्सेप्ट काम करने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड। हमारा जो कॉन्सेप्ट है एवरग्रीन, उसके अंदर 5 प्रकार से इनकम दी गई है, जिसमें एक है वर्किंग E3+, जिसमें हमें 111.17 BNB मिलते हैं, और 4 नॉन वर्किंग इनकम है, जिसमें पहली है E5 जिसके अंदर हमें 7.20 BNB, दूसरी नॉन वर्किंग E5+ जिसमें 144 BNB, तीसरी नॉन वर्किंग EG4 जिसके अंदर 610 BNB, और E3 प्रीमियम जिसमें हमें 300 BNB मिलते हैं। माय डियर फ्रेंड, 2017 में ये BNB स्टार्ट हुआ जो 0.10 सेंट, यानी ये भी 6 रुपए से स्टार्ट हुआ था। आज ये 25 से 26 हजार इसका प्राइस जा रहा है। आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड, हाउ टू स्टार्ट, इसको कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो 0.01 BNB, हम एक BNB के 100 टुकड़े कर देते हैं, तो लास्ट जो बचता है 0.01 BNB से हम शुरुआत कर सकते हैं। इसका प्राइस कल को 50,000 रुपये हुआ, तो 500 रुपए में कोई भी बंदा 0.01 BNB विथ गैस फी यहाँ पे तकरीबन 550-600 रुपए में यहाँ स्टार्टअप कर सकता है। आने वाले दिनों में इसका प्राइस 1 लाख रुपए भी होगा तो 1,000 से स्टार्ट होगा, और आने वाले सालों में ये 5 लाख भी जा सकता है। तो यहाँ 5,000 से कोई भी बंदा स्टार्ट कर सकता है। आने वाले 5 साल 10 साल बाद इसका अगर प्राइस मान के चलिए 5 लाख रुपए हो जाता है, तो 5,000 5 साल बाद आज के 500 रुपए जितना ही होगा। तो कोई भी बंदा यहाँ 0 लेवल से स्टार्ट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड, 0.01 BNB में हमें क्या मिलता है। तो हमारा एक आईडी E3+ जो वर्किंग है 0.005 BNB से लग जाता है, जो 4x4 का मैट्रिक्स है, 4x4 के मैट्रिक्स से काम करेगा। और एक आईडी हमारा लग जाता है E5 0.005 BNB से। ये हमारा पहला नॉन वर्किंग है जो 5x5 के मैट्रिक्स से काम करता है। यहाँ ऑटोमेटिकली चलेगा, पूरे ग्लोबली ये काम होता है। तो ये यहाँ बारी बारी से यहाँ आईडी भरी जाती है। इतना करते हैं हम, तो यहाँ हमें 7.20 BNB नॉन वर्किंग मिलता है, जिसमें हम 25,000 से कैलकुलेट करते हैं तो 1,80,000 रुपए माय डियर फ्रेंड हमें नॉन वर्किंग का मिलता है। ये कैसे वर्क करता है E5, तो यहाँ मैंने बताया जी वॉलेट में पहले, तीसरी और 5वीं जगह पे जो भी बंदा आएगा 0.15 BNB वो हमारी अपलाइन को मिल जाता है। बताना चाहूंगा यहाँ 6 किस्तें से 6 बारी से हमें ये 7.20 BNB देके जाता है। 0.005 BNB से 5 बंदे आए, टोटल प्रॉफिट हुआ 0.025, जिसमें से 0.015 जो है हमारा सेकेंड स्लॉट अपग्रेड होने में चला जाएगा, और पहले राउंड में हमें 0.01 BNB मिल जाता है। दूसरे राउंड में वापिस से 5x5 का मैट्रिक्स है हमारा 0.015 BNB से दूसरा स्लॉट अपग्रेड हुआ। यहाँ पे भी दूसरी और चौथी जगह पे कोई भी बंदा ऑटोमेटिकली आता है, जिसका 0.03 BNB हमें मिल जाता है। पहली, तीसरी, 5वीं जगह पे 0.045 BNB हमारी डायरेक्ट अपलाइन को मिल जाता है। माय डियर फ्रेंड, 0.45 BNB से हमारा तीसरा स्लॉट अपग्रेड हो जाता है, और सेकंड राउंड में 0.03 BNB हमें देके जाता है। यहाँ पे तीसरे राउंड से माय डियर फ्रेंड 0.045 से 5 बंदे आएंगे, टोटल प्रॉफिट होगा 0.225, जिसमें से 0.0
2 BNB जो है हमारा लेस हो जाएगा और यहाँ 4 आईडी नई रीजनरेट करता जाएगा। तो यहाँ से एक मैजिक स्टार्ट होता है, हमारी 4 आईडी नई रीजनरेट होती है। 6 राउंड इसके खत्म होते हैं तो हमें 7.20 BNB ये E5 पहला नॉन वर्किंग देके जाता है। हम इसको 25,000 से कैलकुलेट करें तो 1,80,000 रुपए ये E5 का नॉन वर्किंग ऑटो पूल हमें देके जाता है। और यहाँ 16 आईडी नई रीजनरेट हो जाती है तो 16 बार वापिस से 1,80,000 रुपए हमें मिलेगा। हम इसका वर्किंग देख लेते हैं माय डियर फ्रेंड। वर्किंग जैसे मैंने बताया हमारा 2 आईडी गिरता है, एक E3 प्लस वर्किंग में और एक E5 नॉन वर्किंग। तो ये वर्किंग हम देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। 0.005 BNB से अपना आइडिया लगा, जिसमें बात बताना चाहूंगा कि हम अच्छी बात अपने नियर एंड डियर अपने रुपए होते हैं हमारे बैंक। दूसरे और तीसरे बंदे का 100% हमें तुरंत ही हमारे ट्रस्ट वॉलेट में मिल जाता है। चौथे बंदे का 100% रिसाइकल होके वो हमारा डायरेक्ट अपलाइन है, उसका अगर सेकंड होता है तो उसको वो इनकम 100% चली जाती है। आगे से वापस 4 जगह खाली हो जाती है। अब हम यहाँ कोई दुकान चलाते हैं तो वापस से दूसरा इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। हमने स्टार्ट किया 0.01 BNB से, जिसमें हमें एक वर्किंग और एक नॉन वर्किंग आईडी मिली। यहाँ पे 0.005 BNB हमारा वर्किंग में एक आईडी है। अब हम दूसरा स्लॉट अपग्रेड करते हैं 0. बीच बीच में आवाज कट अपग्रेड करता है तो उसका 100% रिसाइकल होके हमारी डायरेक्ट अप्लाई का अगर वो सेकंड होता है तो वो इनकम 100% उनको जाता है। वापिस से 4 जगह खाली हो जाती है। अब हमारी दूसरे स्लॉट तीसरे स्लॉट की बारी है। ऐसे ही तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे ही हम 12 स्लॉट अपग्रेड करते हैं, 13 स्लॉट अपग्रेड करते हैं और एक बंदे को हम 13 स्लॉट अपग्रेड करवाते हैं। तो माय डिफेंड यहाँ हमारी 4 नॉन वर्किंग में आइडिया लग जाती है, जिसमें हमारा 16.92 BNB लेस होके हमारा E5 में 4 आईडी लग जाता है। यानी हमने जब स्टार्ट किया तो एक आईडी था, हम किसी एक बंदे को लाते हैं, दूसरे बंदे को लाते हैं, तो ऐसे ही हमारी आइडिया E5 में लगती जाती है। तो 4 आईडी यहाँ हमारी नहीं लग जाती है। तो यहाँ एक आईडी पे हमें 7.20 BNB, तो यहाँ 5 आईडी पे हमें 36 BNB मिलते हैं। ऐसे ही हमारा दूसरा नॉन वर्किंग E5 प्लस, जिसके अंदर हमारी 17 आईडी लग जाती है, इसकी एक आईडी पे हमें 144 BNB मिलते हैं। तो यहाँ 17 आईडी है तो माय डिफेंड 2400 प्लस BNB यहाँ पे मिलते हैं। तीसरा नॉन वर्किंग EG4 जिसमें एक आईडी लगती है, इसकी एक आईडी पे हमें 300 BNB मिलते हैं, 610 BNB मिलते हैं। और E3 प्रीमियम हमारा तीसरा नॉन वर्किंग, जिसमें हमारी 3 आईडिया लग जाती है। आगे बताना चाहूंगा कि हमारा पहला स्पॉन्सर होता है, उसमें से हमें क्या बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पहला स्पॉन्सर में से हमें 34.255 BNB मिलते हैं। हमारा सेकेंड स्पॉन्सर होता है, उसमें से 51.175 BNB मिलते हैं। हमारा तीसरा स्पॉन्सर होता है, उसमें से 50% हो जाता है, जिसमें 50% हमारी अपलाइन को मिल जाता है 25.435 BNB और 25.74 BNB हमें मिल जाता है। चौथा बंदा जो 12-13 स्लॉट अपग्रेड करते हैं तो उसमें से 51.175 BNB हमारी रिसाइकल होके हमारा डायरेक्ट जो अपलाइन है उसमें जाता है। नेट प्रॉफिट यहाँ हम लेते हैं तो हमारा 111.17 BNB नेट प्रॉफिट होता है। तो हमारा जो दूसरा नॉन वर्किंग है E5
प्लस अगर इस इनकम को हम लेना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, हम पहला स्लॉट अपग्रेड करते हैं, बाद में दूसरा, और उसके बाद तीसरा, चौथा, हम 5 स्लॉट अपग्रेड करते हैं और एक बंदे को हम 5 स्लॉट अपग्रेड करवाते हैं, तो यहाँ पे E5 प्लस में अपना एक आईडी लग जाता है। जैसे बताना चाहूंगा कि E5 में हमारी 4 और E5 प्लस में एक आईडी हो गई, तो यहाँ टोटल करते हैं तो हमें 180 BNB मिलने वाले हैं। कोई भी बंदा 0.18 BNB यानी 5000 का इन्वेस्टमेंट करके 5 स्लॉट से एक साथ शुरू करना चाहे तो कर सकता है। तो ये E5 प्लस ये दूसरी बारी का 5x5 का मैट्रिक है, इस वजह से इसका नाम E5 प्लस है। 0.10 BNB से अपना आईडी यहाँ लगता है। ये भी पहली, दूसरी और चौथी जगह पे जो भी बंदा ऑटोमेटिकली आएगा जिसका 0.20 BNB हमें मिल जाता है तुरंत ही। पहली, तीसरी, पांचवी जगह पे जो बंदा आएगा जिसका 0.30 BNB हमारी डायरेक्ट अपलाइन को मिल जाएगा। यहाँ पे 6 बारी से वापिस ये हमें 144.10 BNB देके जाएगा। जैसे मैंने बताया, 0.10 BNB से 5 बंद 0.90 BNB हमारा तीसरा स्लॉट अपग्रेड होने में चला जाता है और 0.60 BNB हमें सेकेंड राउंड में मिलता है। तीसरे राउंड से 0.40 BNB यहाँ एक्स्ट्रा लेस हो जाते हैं हमारी अर्निंग में से। हो जाती है तो 16 बार वापिस से हमें 36 लाख रुपए मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं माय डिफरेंट इजी4 का हम अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि यहाँ हमने 5 स्लॉट अपग्रेड किए और छठा स्लॉट हम अपग्रेड करते हैं और एक साथ 6 स्लॉट से भी शुरुआत कर सकता है। ये 4x4 का मैट्रिक्स है, इसलिए अब ये थोड़ा इजी हो गया, इसलिए इसका नाम इजी4 है। 0.20 BNB से अपना आईडी लगता है। ये भी पूरा ग्लोबली चलता है, ऑटोमेटिकली चलता है, जिसमें दूसरी और चौथी जगह पे कोई भी बंदा आता है जिसका 0.40 BNB हमें मिल जाता है। पहली, तीसरी जगह पे कोई भी बंदा आता है 0.40 BNB ऑटोमेटिकली ये हमारी अपलाइन को चला जाता है। ये 10 बारी से हमें 610 BNB देके जाएगा मेडिकल। 0.20 BNB से अपना आईडी यहाँ लगा। ग्लोबली ऑटोमेटिकली 4 बंदे हमारे नीचे यहाँ जुड़ेंगे, जिसका टोटल प्रॉफिट होता है 0.80, जिसमें से 0.40 BNB सेकंड स्लॉट अपग्रेड होने में चला जाएगा और 0.40 BNB यहाँ पहले राउंड में हमें मिल जाता है। सेकेंड राउंड में 0.40 BNB से 4 बंदे आएंगे, टोटल प्रॉफिट होगा 1.60, जिसमें से 0 जनरेट हो जाती है, एक मैजिक स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे यहाँ इजी4 का 10 राउंड खत्म होता है तो हमें 610 BNB 25,000 से हम कैलकुलेट करें तो 1,52,00,000 रुपये ये तीसरा नॉन वर्किंग ऑटो पुल हमें देके जाता है और यहाँ 16 आईडी नहीं रीजनरेट कर देता है। तो वापिस से 16 बार हमें 1,52,00,000 मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हम जब
हेलो। यस यस सर, थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो गया होगा, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। मैं लेफ्ट हो गया था। अब मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आ रही 1 मिनट होल्ड कीजिएगा सर, ये अपने आप। सॉरी दोस्तों, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू हो गया था, तो अपने आप लेफ्ट होके वापस मीटिंग में आ गया हूँ। हम 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। अच्छे काम में थोड़ी बाधा तो आती है माय डिफेंड। सो यहाँ वापस से हम स्टार्ट करते हैं। हम अपना स्क्रीन आ रहा है सर? यस यस आ रहा है। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। अब E3 प्रीमियम तक थे हम। यस सर, E3 प्रीमियम हमारा प्रीमियम क्वालिटी का इनकम है। यहाँ 5 BNB से अपना आइडिया लगता है। ये 3x3 का ही मैट्रिक्स है, तो ये सबसे ज्यादा फास्ट चलने वाला मैट्रिक्स है। यहाँ पे माय डिफेंड दूसरी जगह पे कोई भी बंदा आता है तो 5 BNB हमें 1.25 लाख रुपए दे के जाता है। पहली और तीसरी जगह पे कोई भी बंदा आएगा जिसका 10 BNB हमारी डायरेक्ट अपलाइन को मिलेगा, यानी 2.5 लाख रुपए। ये 5 किस्तें रहता है, और पहले राउंड में हमें 5 BNB मिल जाता है, यानी 1.25 लाख रुपए। सेकेंड स्लॉट अपना अपग्रेड हुआ 10 BNB से, जिसमें टोटल 3 लोग ऑटोमेटिकली आएंगे। कर देता है। ये 5 राउंड खत्म होते हैं तो हमारा 300 BNB का इनकम होता है। तो यहाँ 25,000 से हम कैलकुलेट करें तो 75 लाख रुपए मिलते हैं, और 3 आईडी नई रीजनरेट हुई है तो उसके ऊपर भी हमें 75 लाख रुपए मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसका टोटल ग्रांड प्रॉफिट हम देखते हैं, जो मैंने 5 इनकम आपको बताई, जिसमें E3 प्लस हमारा पहला वर्किंग इनकम है, जिसमें 111.17 BNB हमें मिलते हैं। सेकेंड हमारा पहला नॉन वर्किंग, जिसमें हमें 7.20 BNB मिलते हैं। E5 जो हमारा दूसरा नॉन वर्किंग, जिसमें हमें 144 BNB मिलते हैं। हमारा तीसरा EG4 जो तीसरा नॉन वर्किंग है, जिसमें हमें 610 BNB, और चौथा E3 प्रीमियम हमारा चौथा नॉन वर्किंग, इसमें हमें 300 BNB मिलते हैं। यहाँ टोटल करते हैं तो 1173.275 BNB होते हैं। इसको अगर हम 25,000 से कैलकुलेट करें तो ये 2,90,00,000 रुपए हमें इनकम होती है। बहुत बढ़िया और बहुत स्मार्ट इनकम है हमारी फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं, हम इसका रीजनरेशन कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहली नॉन वर्किंग E5 बताई, तो हमारी E3 प्लस में से 4 नई आईडी लगती है, और E5 16 आईडी नई रीजनरेट करता है, तो यहाँ 20 आईडी होती है। हमारा दूसरा नॉन वर्किंग E5 प्लस, जिसमें E3 प्लस में से 17 और E5 प्लस में से हमारी 16 आईडी नई रीजनरेट हो जाती है, तो टोटल होती है 33। ऐसे ही हमारा तीसरा EG4 नॉन वर्किंग, E3 प्लस में से हमारा 1 आईडी लगता है, और EG4 16 आईडी नई रीजनरेट कर देता है, तो यहाँ पे होती है टोटल 17। ऐसे ही हमारा चौथा नॉन वर्किंग E3 प्रीमियम, E3 प्लस में हमारी 3 आईडी लगती है और 3 आईडी नई रीजनरेट होती है, तो E3 प्रीमियम हमारा 3 आईडी नया रीजनरेट करता है, टोटल होती है 6। हम E5 का देखते हैं हमारी फ्रेंड। E5 में हमारी 1 आईडी और इसकी 1 साइकिल खत्म होती है,
तो 16 आईडी रीजनरेट होती है। तो ये 16 आईडी की भी एक साइकिल खत्म होगी तो 16 आईडी नई रीजनरेट होगी, तो 256 आईडी होगी, और 256 की भी 16 आईडी नई रीजनरेट होती है, तो 4096 आईडी रीजनरेट होती है। और बताना चाहूंगा कि 4096 आईडी की भी एक साइकिल खत्म होगी तो यहाँ कितनी आईडी होगी। तो ये हमारा रीजनरेशन पावर है, द पावर ऑफ एवरग्रीन। माय डियर फ्रेंड, यहाँ आइडिया रीजनरेट होती है। एक बंदा एक साइकिल खत्म करता है तो 16, यानी मान के चलिए हम 1000 आईडी की एक साइकिल खत्म होती है तो 16,000 आईडी रीजनरेट होती है। यहाँ 1 लाख आईडी रीजनरेट होगी तो 16 लाख आईडी रीजनरेट होगी। तो यहाँ अनस्टॉपेबल, ये नॉन स्टॉप चलने वाला ये कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट, जिसमें EVR कॉइन, EVR वॉलेट, EVR स्वैप, EVR एक्सचेंज एंड लिक्विडिटी, ये हमारे आने वाले प्रोजेक्ट है और ये भी धूम मचाने वाले बढ़िया प्रोजेक्ट है। जैसे ही हमारा कम्युनिटी बिल्ड होगा, इस कॉन्सेप्ट को भी जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। यहाँ हमारा स्टार्टिंग एक प्रमोशनल एक्टिविटी चलता है कि पहले 25,000 इजी फॉर क्वालिफाई करता है, यानी 6 स्लॉट से शुरू किया और 6 स्लॉट एक बंदे को अपने डायरेक्ट में करवाया तो उसको 250 EVR पॉइंट मिलते हैं। एक EVR पॉइंट 80 रुपए, $1 प्राइस लेके हम चलते हैं तो यहाँ हमें 20,000 रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट होता है। आगे पहले 1,000 में अगर कोई बंदा E3 प्रीमियम क्वालिफाई करता है तो यहाँ 5,000 EVR पॉइंट मिलते हैं। एक EVR पॉइंट $1, 80 रुपए प्राइस से हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ 4 लाख रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट। आगे बढ़ते हैं हमारे फ्रेंड जेका फाउंडेशन। ये जो कॉन्सेप्ट 9 अगस्त 2022 को शुरू किया, उसके साथ ही जेका फाउंडेशन स्टार्ट हो गया है। बताना चाहूंगा इसमें 3 बेनिफिट है और इसको कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ ग्लोबल फैमिली डेथ बेनिफिट है, बिजनेस प्रोजेक्ट फंड है और विक्टर क्लब है, एक पैसिव इनकम। माय फ्रेंड, यहाँ पे जैसे ही हम ज्वाइन होते हैं 4 बंदे डायरेक्ट कर लेते हैं किसी भी स्लॉट से, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। हम 4 बंदे डायरेक्ट कर लेते हैं तो हमें जेका फाउंडेशन में 5-5 BUSD बाइनेंस का एक